तो मैं सभा के कुलपति महोदय, हमारे निदेशक महोदय आदरणीय डॉक्टर शीतल चंद जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने अमूल्य अध्यक्ष जी, हाँ आपका आदेश है कि अध्यक्ष जी भी कुछ कहें। हमारे साथी पंडित मनोज जी गुहारा अध्यक्षीय वक्तव्य के रूप में अपनी बात रखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलिए पूज्य मुनि निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जैसा कि अभी 10 स्नातक विद्वानों ने श्री सर्वार्थ सिद्धि अनुशीलन ग्रंथ पर इसके वर्णित विषयों पर वर्तमान में प्रासंगिकता पर अपने अपने आलेख प्रस्तुत किए हैं। वस्तुतः इन विद्वानों ने जो आलेख प्रस्तुत किए हैं, उन आलेखों को सुनकर के ज्ञात होता है कि आज वर्तमान में हम जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं और उन परिस्थितियों को जूझने के बाद हम जिन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, उन ग्रंथों में जो विषय दी गए हैं, उन विषयों पर अगर हम अच्छे से अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें तो उसका समाधान निकलता है। वास्तव में इन विद्वानों ने अपने अथक परिश्रम से बहुत सुंदर विवेचना की है और उस सुंदर विवेचना को अगर हम सुन करके और बार बार उस पर चिंतन कर करके हम अपने विषय को स्पष्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं। और इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सत्र अध्यक्ष महोदय के लिए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कुलपति महोदय से कि सभा का समापन करें। आदरणीय कुलपति महोदय। ओम नमः सिद्धेभ्य। जिन विद्वानों ने आलेख पढ़े हैं वो तो अभी यहाँ बैठे हैं कि नहीं? वो तो बैठे हैं ना। हाँ, तो 10 आलेख पढ़े हैं। यद्यपि मैं तो नहीं बैठना चाहता था क्योंकि कल मैं करीब 3 बजे रात्रि में आ पाया, तो रात्रि पूरी हमारी गुजर गई थी और ड्राइवर ये कह रहा था आप सोना मत, नहीं तो हमें भी नींद आ जाएगी। तो आगे बैठे थे तो ये बड़ा कष्ट रहा। फिर इसके बावजूद भी फिर दिन में आप जानते हो उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, तो उसमें रहा। फिर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाया, परंतु क्योंकि जय कुमार जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, अरुण जी भी अपने आराम में होंगे, तो कुल मिला करके फिर मैंने सोचा कि वस्तुतः मेरे लिए ये आराम प्रिय नहीं है, मुझे बच्चों का परिश्रम प्रिय है। तो मुझे लगा कि यदि मैं भी नहीं बैठूंगा तो बच्चों का ये परिश्रम कौन सुनेगा। तो इस दृष्टि से मुझे नींद भी नहीं आई। अभी भी रात में फिर जग सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लंच मार भी कोई वो नहीं रहती है तकलीफ, अभी ऐसा है। परंतु जो अभी आलेख लिखे गए हैं उनमें सभी आलेख वाचकों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सर्वार्थ सिद्धि पर तो ये आलेख हैं, परंतु हमें पूर्वाचार्यों को लेना है। जैसे धवलाकार ने उस पर क्या लिखा है, फिर इसके बाद कुंद भगवान ने क्या लिखा, फिर उमा स्वामी ने क्या लिखा, और फिर इसके बाद पूज्यपाद आचार्य ने क्या बात कही है, और फिर उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी क्या कहा। ये शोधालेख का विषय होना चाहिए और फिर हमें अपना अभिमत भी देना चाहिए, क्योंकि आपने जो चिंतन किया, मनन किया है, जैसे अभी लास्ट वक्ता ने कुछ बातें कही हैं, अच्छी कही हैं, और इसमें आलेख तो जैसे वैभव मित्र ने भी बहुत परिश्रम से लिखा है ना। वैभव मित्र काफ़ी चिंतन करते हैं, अच्छा करते हैं और काफ़ी लिखा है इसमें, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मैंने देखा है। ये सब लेख प्रकाशित तो होना चाहिए परमार्जित होकर के, क्योंकि इतनी जब मेहनत करते हैं तो आना चाहिए। इस दृष्टि से अपनी संस्थान की जो पत्रिका यदि निकलना प्रारंभ हो जाए तो उन्हीं में ये विशेषांक के रूप में
निकाले जा सकते हैं, है ना। तो हमने तो काफ़ी प्रयास किया कि वो पत्रकार निकले, परंतु दायित्व दूसरे को सौंपा गया, हम उसमें मौन रह जाते हैं। यदि मुझे दायित्व सौंपा जाता तो मैं तो आज तक उसको चालू भी कर देता, परंतु चूँकि जिनको दायित्व दिया गया उन्होंने उसमें आगे कोई गति नहीं दी। अन्यथा संस्थान की पत्रिका तो निकलना ही चाहिए। बच्चों का जो भाव व्यक्त करने के जो परिणाम है, देखो लेख लिखना, एक मैंने लेख लिखा था सर्वप्रथम लांच घूस, कहाँ जैन मित्र में, फिर उन्होंने छाप दिया तो हमारा उत्साह बढ़ा, फिर धीरे धीरे और पत्रिकाओं में निकला। तो इसी प्रकार अपनी संस्थान की पत्रिका यदि यथाशीघ्र प्रारंभ हो जाती है तो जो बच्चों ने, हमारे जो विद्वानों ने जो लेख लिखे हैं उनका एक विशेषांक के रूप में ही आ जाया करें, तब भी सब सुरक्षित भी रखेंगे और वो ग्रंथ के रूप में ना आवे, एक जो त्रैमासिक पत्रिका है उसी के विशेषांक के रूप में आ जाए तो वो भी रिकॉर्ड में रखेंगे बच्चे, और आगे चल कर के उनको लगेगा कि हाँ हमने उस सन में आलेख पढ़ा था इस ढंग से, फिर अपनी उस चीज़ को देखेंगे। जब आप लोग हमारी उम्र जैसे 75 में आ जाओगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हमने पहले जो लेख लिखे थे और आज जो चिंतन है वो कैसा है, क्योंकि आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, चिंतन भी अच्छा है। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत हमारी शुभाशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। और ये जो शशांक जी हैं ये भी खूब अपनी आलोचनात्मक भाषा भी लिखते हैं, इन्होंने अंतिम पैराग्राफ में लिखा है, और सभी के आलेख बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मेहनत की है। फिर भी इसमें यदि आप आलेख कहीं किसी पत्रिका में देते हैं प्रकाशित करने को तो इसको और थोड़ा परमार्जित करें, उसी हिसाब से पूर्वाचार्य वर्तमान जिस आचार्य पे लिख रहे वो और उत्तरवर्ती आचार्यों पे क्या प्रभाव है वो सब लिखते हुए फिर वर्तमान परिस्थिति में उस आलेख की क्या उपादेयता है और आपका उस आलेख पे क्या अभिमत है, क्योंकि आप भी तो अपनी बात कहने के स्वतंत्र हैं और इतना चिंतन आप में है। तो इस दृष्टि से ये आलेख बहुत उपयोगी हैं, उपादेय हैं। उन आलेख वाचकों के विद्वानों के लिए हमारा बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है कि आप इसी प्रकार से उत्साहपूर्वक काम करते रहें। इन शब्दों के साथ में मैं यहीं विराम लेता हूँ और पूज्य मुनि श्री के चरणों में एक बार त्रिवार नमोस्तु करता हुआ विराम लेता हूँ।